एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो उपन्यास की मैराथन क्लास है। आप लोगों से मैंने पूछा था कि हम किस पे मैराथन क्लास करें, तो आप सभी के ज्यादातर कमेंट आए कि मैम उपन्यास पे करिए। और भी लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मैम एक बार उपन्यास पे मैराथन क्लास करा दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या आगे? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, सारा आकाश किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सारा आकाश है ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, दिव्या, कब तक पुकारूं, झूठा सच? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो ये उपन्यास दिए गए हैं इनमें कब तक पुकारूं उपन्यास है, ये यशपाल का उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये यशपाल का उपन्यास नहीं है तो किसका उपन्यास है? आपको याद रखना, ये जो उपन्यास है ये रंगेर राघव का उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा कब तक पुकारो उपन्यास है ये यशपाल का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये रंगेर राघव का उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अर्ध खिला फूल और किसके उपन्यास है? प्रेमचंद का, दिनकर का, निराला का या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का? जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ठेठ हिंदी का ठाठ और अर्ध खिला फूल किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना, ये जो उपन्यास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये उपन्यास की सन क्या होगी? तो आपको याद रखना, जो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है इसकी सन है 1899। अगर बात करें अधकिला फूल ये कब आया था, तो आपको याद रखना 1907। हाँ जी दोस्तों, सन जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सन है, सन से क्वेश्चन काफी बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निश्चय हिंदू, आदर्श हिंदू, भूतनाथ या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में हमारे 50 प्रश्न रहेंगे। आप लोगों को कमेंट करना है कि आप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हो। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो कौन सा लिखा था? निस्साय हिंदू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्साय हिंदू उपन्यास लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, झूठा सच, रंगभूमि या सूरज का सातवां घोड़ा? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो आप सभी को पता है, जो रंगभूमि उपन्यास है ये प्रेमचंद का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें बूंद और समुद्र, झूठा सच और सूरज का सातवां घोड़ा, ये इसके लेखक कौन है, ये किसके उपन्यास है, ये बताओ। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बूंद और समुद्र उपन्यास है इसके लेखक अमृतलाल नागर है। जो झूठा सच उपन्यास है इसके लेखक यशपाल है। और जो सूरज का सातवां घोड़ा इसके उपन्यास कौन, लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना, जो रंगभूमि है ये प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र या पुनर्नवा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा नहीं लिखा गया? पुनर्नवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद की किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन या रंगभूमि? बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर?
सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सूरदास है ये प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? सूरदास प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? पीली आंधी, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, चौखट। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग सही आंसर ये बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? प्रेम प्रपंच, दहेज प्रथा, कृषक जीवन या अंग्रेजी राज्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? तो आपको याद रखना, जो हमारा गोदान उपन्यास है इसकी मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है? एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विश्व, बूंद और समुद्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अभी हाल मैंने आपको बताया था, बूंद और समुद्र किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना इसका जो प्रकाशन है वो 1956 में हुआ था। मैंने आपको क्या बताया? अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र है, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक है? वृंदावन लाल वर्मा, हिमांशु जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, रंगेर राघव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो सामाजिक उपन्यास अमरवेल है इसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम आपके बताए हुए टॉपिक पे हमारी मैराथन क्लास आए, तो मुझे सभी लोग कमेंट जरूर करना कि मैम इस टॉपिक पे मैराथन क्लास अगली करा दो। और अगर आप लोग बोलोगे तो हम हफ्ते में 2 मैराथन क्लास लाएंगे। वैसे हमारी संडे को आती ही है, लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि मैम 2 हफ्ते में क्लास लाओ मैराथन, तो हम 2 भी लाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया करो। और आप लोगों को जैसे कोई टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट करो कि मैम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ा दो या इस टॉपिक के और क्वेश्चन करा दो। तो मुझे सभी लोग कमेंट कर दिया करो, आप जो बताओगे मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, रामेश्वर शुक्ल अंजल, गोपाल राम कैमरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? गोपाल राम गहमरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं है, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार है। क्या है? ये जासूसी उपन्यासकार है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि कौन जासूसी उपन्यासकार है, तो आपको याद रखना गोपाल राम गहमरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार है? श्रद्धा राम फुलेरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास या मुंशी प्रेमचंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इन्होंने क्यों बोला कि ये हिंदी के प्रथम उपन्यासकार है? तो आपको याद रखना, इन्होंने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा था। क्या लिखा था? परीक्षा गुरु 1882 में लिखा था। दोस्तों आपको याद जरूर रखना कि किस वजह से बोला है, क्योंकि पेपर में अब क्वेश्चन थोड़े घुमा के आएंगे, वही रिपीट नहीं होते रहेंगे, कुछ नया आएगा। इसलिए आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आपको ये एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, सारे क्वेश्चन नए हैं और इम्पोर्टेंट है। सभी लोग जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? लखनऊ, दिल्ली, बनारस, आगरा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो किसकी है? दिल्ली की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? कमला को, मंगला को, स्नेहमयी को या ममता को? जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू के उपन्यासों की नारी किससे कहता है? तो आपको याद रखना, ममता को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति, सांप्रदायिक का, प्रेम संबंध का या आर्थिक विषमता का? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो आपको याद रखना, जो मैला आंचल है इसमें सांप्रदायिक देश का नहीं चित्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये मैला आंचल में किसकी कथा है? तो आपको याद रखना है, मैला आंचल में पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है। मैंने आपको क्या बताया? मैला आंचल में पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग वैतरणी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो दोस्तों आपको याद रखना किसकी है? आधा गांव की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? गंगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। जो आधा गांव है ये राही मासूम रंजा का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? राही मासूम रंजा का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? कमला का, ममता का, अनिल कुमार बनर्जी या प्रशांत का? जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। मैला आंचल में यह जो वाक्य है ये किसका है? प्रशांत का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। मैला आंचल में ये वाक्य प्रशांत का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू, गुप्त गोदना, सरकारी नारा, राधा कांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, लज्जा राम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना कौन सा है? आदर्श हिंदू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर बात करें आदर्श हिंदू जो उपन्यास है इसकी सन की, तो आपको याद रखना इसकी जो सन है वो 1914 है। मैंने आपको क्या बताया? जो लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है वो आदर्श हिंदू है, जो कि 1914 ईस्वी में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1926, 1928, 1927 या 1929? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना जो कंकाल उपन्यास है ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर बात करें इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। मैंने आपको क्या बताया? कंकाल उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं? देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गेहमरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना, आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार गोपाल राम गेहमरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1907 में, 1920 में, 1918 में या 1934 में? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना जो सेवा सदन है ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
अगर बात करें तो सेवा सदन उपन्यास है, ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया, सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के मनोवैज्ञानिक से प्रभावित उपन्यासकार है? यशपाल, अज्ञे, उपेंद्र नाथ अश्क, नागार्जुन। बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना अज्ञे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी। मैंने आपको क्या बताया, फ्राइड से मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? 1905 में, 1902 में, 1906 में या 1908 में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना 1905 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम 1905 में प्रकाशित हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो शेखर एक जीवनी है ये जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना, ये शेखर एक जीवनी है, ये जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद पाषाण अज्ञे का है। किसका है? तो आपको याद रखना, ये जो उपन्यास है वो अज्ञे का है, ये उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विधाता की पद्मिनी, गंडकुंडार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में पूछे गए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में पूछा नहीं गया होगा। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको अपने चैनल पर नहीं पढ़ाए थे, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट और सभी पेपर में पूछे गए हैं। पूरी क्लास जरूर देखा करो, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताया करो। काफी लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपके डेली कमेंट पढ़ते हैं हम, लाइक भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, अच्छा लगता है। इससे एक दोस्ती बनती है, एक बॉन्डिंग बनती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। आप मुझे टीचर समझो या अपना फ्रेंड समझो, उस हिसाब से हम अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो कि मैम इस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस आपका सॉल्यूशन जरूर लाऊंगी। आप लोग मुझे बताया करो कि मैम इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दो, कोई क्लास कैसी लगी ये बताया करो, तो जिससे हमारा एक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। तो सभी लोग कमेंट जरूर किया करो। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको याद रखना, तो चित्रलेखा उपन्यास है, ये पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको याद रखना, ये जो उपन्यास है ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। किसके द्वारा रचित है? भगवती चरण वर्मा द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु किसने लिखा? गोपाल राम गैमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, लाला श्री निवास दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, परीक्षा गुरु किसने लिखा? तो आपको याद रखना, जो परीक्षा गुरु है ये लाला श्री निवास द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये 1882 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1882 ईस्वी में। ये अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया, परीक्षा गुरु किसने लिखा? तो लाला श्रीनिवास दास ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, आंचलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? तो आपको याद रखना, जो मैला आंचल है ये आंचलिक उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर बात करी जाए ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु का। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये आंचलिक उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है?
गोदान, रंगभूमि, गबन, बाल भट्ट की आत्मकथा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो आपको याद रखना जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। अब ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो किसका है, आपको याद रखना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैंने आपको क्या बताया, बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है बल्कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालपा किस उपन्यास की नायिका है। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जालपा किस उपन्यास की नायिका है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो जालपा है ये गबन की नायिका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे। 12, 13, 9, 15। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे, तो आपको याद रखना जो मुंशी प्रेमचंद है इन्होंने कुल 12 उपन्यास लिखे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। अब जो 12 उपन्यास है उनके नाम क्या है, तो आपको याद रखना देव स्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मल, गबन, कर्मभूमि, गोदान, और कौन सा है जल्दी से बताओ, मंगलसूत्र, जो कि इनका अधूरा उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे, तो आपको याद रखना 12 उपन्यास लिखे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में नारी मानव विश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है। यशपाल, पांडे, विचन शर्मा, उग्र, चैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, हिंदी में नारी मानव विश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है, तो आपको याद रखना कौन है, चैनेन्द्र। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया। वरदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया, तो आपको याद रखना कौन सा उपन्यास है, कर्मभूमि। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है, तो आपको याद रखना जो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार है वो है वृंदावन लाल वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है। मार्क्सवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन या गांधीवादी दर्शन। चलिए बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है, तो आपको यह रखना गांधीवादी दर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। विशाल भारत, रूपाव, हंस, हिंदी नवजीवन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो किसमें हुई थी, विशाल भारत में। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, ओंकार नाथ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आज सभी से रिक्वेस्ट कर दे, जल्दी से हमारे 5000 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट कराइए, वो थोड़ी रह गए हैं, तो आप लोग इतना शेयर कीजिए क्लास को कि जल्दी से जल्दी हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। जब 5000 सब्सक्राइबर होंगे कुछ ना कुछ आपके लिए नया जरूर आएगा, तो जल्दी से सभी लोग करो, इतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि हमारे जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। अभी इसका आंसर बताइए,
गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद की प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो किसका कौन सा है? प्रोफेसर मेहता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ? तो किसमें हुआ? उपन्यास में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास, श्रीपत राय। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो क्या होगा नाम? ब्रजनंदन सहाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? लाल चीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जुलूस, दीद पता, मैला आंचल, परिति परी कथा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? और ये जरूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे आज के। हाँ जी, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो किसका है? मैला आंचल का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना ये किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास है। यह प्रथम आंचलिक उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया? पावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो मैला आंचल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, पहला गिरमिटिया, समर शेष, अपने अपने अजनबी। हाँ जी दोस्तों, बताइए गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो आपको याद रखना पहला गिरमिटिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, अगर आप इधर तक हमारी क्लास देखी है और अभी तक कोई स्किप नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारी लाइव क्लास चलती है या आपने और क्लास देखी हो तो उनमें फिर भी कमेंट आ रहे लोग टाइम पास करते हैं। हमारी जो क्लास है इसमें सब आपको सिर्फ पढ़ाई से बताएंगे, पढ़ाई का ही मिल रहा है। तो अगर आप इधर तक आए हो, क्लास पूरी देखी है तो बहुत बड़ी बात है। पूरा जरूर बताना कि कितना आपका स्कोर रहा है, कितनी आपकी तैयारी चल रही है और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई है, सब कुछ बताना। सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जिसमें धैर्य होता है कि हाँ हम पूरी क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं, अपना स्कोर गिन रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। काफी लोगों का मेरे चैनल पर मजा नहीं आता है क्योंकि हम टाइम पास नहीं करवाते, आपका मजा नहीं आता है। जिसे अच्छी लगती क्लास उसके लिए दिल से थैंक यू। बस आप लोग ऐसी सपोर्ट करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था, कौन सा लिखा था? सेवा सदन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। कहानी, लघु कथा, नाटक या उपन्यास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, दोस्तों आपको याद रखना प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? आप सभी को पता है क्या था? धनपत राय। मैंने आपको क्या बताया? प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। चतुर्सेन शास्त्री, अज्ञे, जैनेन्द्र, प्रेमचंद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जैनेन्द्र। मैंने आपको क्या बताया? परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक जैनेन्द्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। देहाती दुनिया, धरती धन पर अपना, सती मैया का चौरा, मैया दास की मारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना मैया दास की मारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवंग गलता किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, प्रसंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लवंग लता किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना है ये उपन्यास विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। मैंने आपको क्या बताया? लवंग लता किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियमदा, नासिरा शर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना उषा प्रियमदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, मंजुल भगत, चित्रा मेदुगल, राजी सेठ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अनारो किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना जो अनारो है ये मंजुल भगत का उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुल गर्ग, मैत्री पुष्पा, गीतांजलि श्री, चित्रा मेदुगल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जो अलमा कबूतरी है ये किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 2000 2000 ईस्वी, 2000 रुपए नहीं। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना मैत्री पुष्पा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठ गुलाब की रचनाकार है? मंजुल भगत, ममता कालिया, मृदुल गर्ग, मन्नू भंडारी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कठ गुलाब की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना मृदुल गर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज पर मतलब फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।